हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 10 मई और आज इस वीडियो के माध्यम से हम 10 मई के इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। उसके साथ स्टैटिक जीके को भी हम कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करना है तो स्टैटिक जीके और जीके उसके साथ करंट अफेयर्स का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। तो इन सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, हमने कल पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसका हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हाल ही में रेड क्रॉस दिवस यह 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमने पढ़ा था कि अभी हाल ही में आईआईटी के उसके लागत प्रभावी इन्वेंटर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है, यानी कि किस आईआईटी को पेटेंट प्रदान किया गया है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी आईआईटी पटना को पेटेंट प्रदान किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को कांस फिल्म फेस्टिवल पालमेरी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह मेरिल स्ट्रीप को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भी हाल ही में हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। तो यह जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवोन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह जो है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आयुष मंत्रालय का निदेशक जो है सुबोध कुमार को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि अभी हाल ही में पेंशन विभाग ने सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन विभाग के द्वारा भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। तो किसके द्वारा अपनाया गया है। यह जो है पाकिस्तान के द्वारा अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं आज के करंट अफेयर में। तो आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने BWF थॉमस और उबेर महिला और पुरुष दोनों वर्ग में खिताब जीता है। किस देश ने WF थॉमस और उबेर महिला और पुरुष दोनों वर्ग में खिताब जीता है। तो यहाँ पर हम BWF की बात करें तो यह जो है बैडमिंटन का खेल है। बैडमिंटन से संबंधित है। एक कप होता है उबेर कप, एक होता है थॉमस कप। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे उबेर कप और एक होता है थॉमस कप। उबेर कप की बात करें तो यह जो है महिला वर्ग का खिताब होता है, महिला वर्ग खेलते हैं इसमें। और थॉमस कप जो होता है यह पुरुष वर्ग का होता है। यह दोनों कप जो है चीन के द्वारा जीत लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, यहाँ ऐसा प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में कि थॉमस कप किस वर्ग से संबंधित है। तो यह महिला वर्ग से संबंधित है। उबेर कप जो है महिला वर्ग से संबंधित है और थॉमस कप पुरुष वर्ग से संबंधित है। अगर BWF की बात करें तो इसका आयोजन जो है 2024 में चेंगडू चीन में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? चेंगडू चीन में इसका आयोजन किया गया है और इसके विजेता भी चीन रहे हैं। इसका विजेता भी कौन रहा है? तो चीन रहा है। इसी के साथ हम कुछ कप को देख लेते हैं, जैसे कि संतोष कप और डूरंड कप।
फुटबॉल से संबंधित है। सीके नायडू कप जो है वह क्रिकेट से संबंधित होता है। और राइडर कप की बात करें तो राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। और अजलान शाह यह हॉकी से संबंधित कप है। इन सारे कप को आप नोट कर लीजिएगा। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति के रूप में अपने कौन से वे कार्यकाल के लिए मई 2024 में शपथ लिया है। तो व्लादिमीर पुतिन ने कौन से कार्यकाल के लिए अभी हाल ही में शपथ लिया है। तो बता दें कि व्लादिमीर पुतिन यह रूस के 5वीं बार बनने वाले राष्ट्रपति हैं। 5वीं बार बनने वाले राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और कहाँ के बनने वाले हैं तो रूस के बनने वाले हैं। यह जो है सर्वाधिक, इससे पहले जो है स्टालिन रूस के सर्वाधिक कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। और ये दूसरे सबसे अधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, यहाँ पर हम यूएसएसआर रूस की बात करें तो यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा होगा। इमेज यहाँ पर आपको यूएसएसआर का इमेज मतलब यूएसए का रूस का इमेज दिख रहा होगा। पहले ये जो है इसे पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। यूएसएसआर के नाम से पहले इसे जाना जाता था। और 1991 के दशक में 1991 के दशक में इसका विखंडन हो गया। यानी कि यूएसएसआर का क्या हो गया, विखंडन हो गया, जिसमें बहुत सारे देश इससे अलग हो गए हैं। और इसके अलग होने के बाद यह रूस कहलाया। इसकी राजधानी बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की मुद्रा रूबल है। रूस की राजधानी मॉस्को और रूस की राजधानी रूबल है। तो हमने संविधान में रूस से कुछ लिया है क्या? जी बिल्कुल लिया है। हमने संविधान में रूस से मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4A में है वह रूस से हमने लिया है। और भारत के द्वारा और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। भारत और रूस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का संयुक्त रूप से निर्माण किया जा रहा है। और बताएं कि रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो कि 1917 में लेनिन के द्वारा शुरू किया गया था। लेनिन वहाँ के राष्ट्रपति थे और इन्हीं के द्वारा बोल्शेविक क्रांति शुरू की गई थी 1917 में। मिलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2024 के विजेता का नाम बताएं। पुलित्जर पुरस्कार यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यह जो क्लास है, ये मैंने जो क्लास लिया है वह एग्ज़ाम के लिए लल्लन टॉप है। आज के इस प्रश्न से एक ना एक प्रश्न एग्ज़ाम में प्रभावी रूप से पूछा जाएगा। ये आप लिख लीजिए कि आज की क्लास से क्वेश्चन छपेगा एग्ज़ाम में। तो बात करें हम पुलित्जर पुरस्कार की, तो पुलित्जर पुरस्कार यह जो है यूएसए कोलंबिया में दिया जाता है। कोलंबिया के यूएसए में प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? यूएसए में, अमेरिका में दिया जाता है। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। यह पहली बार 1917 में दिया गया था। पहली बार 1917 में दिया गया था। और 2024 में बात करें तो यह जो है द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ हम कुछ और पुरस्कार देख लें क्या? देख ही लेते हैं। जैसे एक पुरस्कार होता है प्रीतिजर पुरस्कार। प्रीतिजर पुरस्कार जो है यह वास्तुकला से संबंधित होता है। प्रीतिजर पुरस्कार वास्तुकला से संबंधित होता है। और इसे हाल ही में अभी 2024 में रिकेन यामामोटो को दिया गया है। रिकेन यामामोटो को दिया गया है 2024 के प्रीतिजर पुरस्कार। एबल पुरस्कार की बात करें तो एबल पुरस्कार मिशेल टेलेग्रैंड को दिया गया है। एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? मिशेल टेलेग्रैंड को दिया गया है। और गोल्डमैन पुरस्कार से अभी हाल ही में आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। मिलते हैं अगले प्रश्न में।
आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक जो एग्ज़ाम में छपेगा ही छपेगा प्रश्न है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का मेज़बान देश किसे बनाया गया है। तो 2024 का मेज़बान देश जो है यह बांग्लादेश को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आया है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। यह 2 वर्ग में खेला जाता है, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में। अगर हम पुरुष वर्ग की बात करें यानी कि मेल वर्ग की बात करें तो यह वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में खेला जाएगा 2024 में, जो कि जून में शुरू होने वाला है। 2024 में जून में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का प्रारंभ होने वाला है और इसके कप्तानी भारत की ओर से रोहित शर्मा करेंगे। इसमें कुल 20 टीमें भाग लेंगी, मेल में 20 टीमें भाग लेगी इसमें। और यहाँ के मेल में कप्तान की बात करें तो रोहित शर्मा रहेंगे। और इसके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में भी 3 व्यक्ति को बनाया गया है। पहला व्यक्ति था हुसैन बोल्ट और दूसरा था युवराज सिंह और तीसरे थे क्रिस गेल। इन तीनों को T20 पुरुष वर्ग में ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। और पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में खेला गया था और साउथ अफ्रीका में खेला गया था और उसके विजेता थे भारत के द्वारा पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता गया था। और अगर हम बात करें फीमेल वर्ग की बात करें, फीमेल वर्ग में बात करें तो यह जो है 2009 में इसका शुरुआत होता है। 2009 में महिला आईसीसी T20 कप इसका प्रारंभ होता है और अभी 2024 में बांग्लादेश इसके होस्ट कंट्री हैं और भारत की ओर से कप्तानी हरमनप्रीत सिंह के द्वारा किया जाएगा। हरमनप्रीत सिंह के द्वारा इसकी कप्तानी की जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 के सबसे युवा विजेता कौन बने हैं जो भारतीय हैं। फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 में सबसे युवा विजेता यह जो है डी गुकेश बने हैं। कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। यह जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं। किसके हैं? शतरंज के खिलाड़ी हैं और फीडे में अभी हाल ही में इन्हें सबसे युवा विजेता बने हैं। शतरंज के खिलाड़ी हैं और इसके अभी हाल ही में सबसे युवा विजेता बन गए हैं डी गुकेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पर आपको इमेज भी दिख रहा होगा डी गुकेश का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रैंक श्रोन्टजन का निधन 3 मई 2024 को हो गया। वह किस अमेरिकी विमानन कंपनी के पूर्व CEO थे? फ्रैंक श्रोन्टज जो है इनका निधन हो गया है। यह बोइंग कंपनी के पूर्व CEO रह चुके हैं। पूर्व CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं बोइंग कंपनी के। बोइंग कंपनी यह USA की कंपनी है। यूएसए की कंपनी है बोइंग कंपनी, जो एक विमानन कंपनी है। विमानन कंपनी है बोइंग कंपनी और इसके CEO थे फ्रैंक श्रोन्टजन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से चर्चित व्हिटली गोल्ड अवार्ड किस भारतीय को दूसरी बार दिया गया है? तो किस भारतीय को दूसरी बार दिया गया है? यह पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है और यह दूसरी बार दिया गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया और यह दूसरी बार इन्हें प्रदान किया गया है। ग्रीन ऑस्कर के नाम से चर्चित है और इसे व्हिटली गोल्ड अवार्ड कहते हैं। यह असम से संबंधित है। इनका संबंध कहाँ से है? असम से इनका संबंध है। नोट कीजिएगा, असम से संबंधित है और पूर्णिमा देवी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्रीन ऑस्कर अवार्ड से किसे जाना जाता है या फिर किसे सम्मानित किया गया है। यह एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना है। तो आज के कंटेंट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, हमने उनको कवर कराया आपको। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए ताकि इसी तरह के सारे नोट्स, सारे कंटेंट आपको प्रदान किया जाए। मिलते हैं अगले क्लास में।